एक दिन घूमते घूमते मैं उस बेकरी में गया, तो एक बहुत बड़ी कढ़ाई में मैंने क्रीम देखी बहुत। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोला गुरुजी ये क्रीम है। ये क्रीम क्या करते हो? बोला कई चीज़ों में पड़ती है, बिस्कुट में भी क्रीम के बिस्कुट बन जाते हैं, केक भी लेते हैं लोग, वो उसमें भी पड़ती है, कई और चीज़ों में। मैंने बड़ी कढ़ाई जब क्रीम की देखी, मैंने कहा मेरे भाई हमारी अपनी डेयरी भी है, 7-8 लीटर कुंटल रोज दूध भी होता है। मैंने कहा भैया तूने इतनी क्रीम बनाने के लिए कितना दूध खत्म किया, क्या फायदा इस क्रीम का? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, बचपन में हम छोटी सी डेयरी थी तो उसमें हाथ वाली जो चलती थी उसमें क्रीम निकालते थे, मुझे पता था क्रीम कितनी निकलती। उसने कहा नहीं गुरुजी ये असली क्रीम नहीं है। मैं चौंका, बोला यहां भी नकली काम होगा क्या? मैंने उससे पूछा ये क्या है फिर? बोला गुरुजी 1 टीना तेल है, ये रिफाइन तेल है, इसके अंदर 100 ग्राम सिर्फ एक पाउडर आता है वो डालते हैं। अब मेरा ये प्रश्न था, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से, बीमारियों की जड़ कहां है वो बताना चाहता हूं। उसने कहा, जब मैंने इतनी बड़ी क्रीम देखी तो मैंने कहा भैया ये तो कितने दिन चलाओगे? बोला महीना भर चलेगी। मैं बोला क्रीम तो इतने दिन रुकती नहीं है, इतना बड़ा कढ़ाव तुमने क्रीम का बनाया। वो गोड़ रहा था। मुझे तो साफ और सत्य ही बोलना है ना। बोला गुरुजी ये महीना भर, 1 महीने के लिए चलेगी। मैं बोला क्रीम तो 1 महीने रुकती नहीं है। बोला गुरुजी ये क्रीम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं दूध से निकली हुई। तो ये क्रीम क्या है? बोला 1 टीन रिफाइन में, 1 टीन रिफाइन में वो 100 ग्राम या 1 पाव हम पाउडर डालते हैं, घोटते हैं, ये क्रीम बन जाता है। तो वाह, आप क्रीम के बिस्कुट खाते हैं, आप सोचते हैं क्रीम का बिस्कुट खा रहा हूं, नहीं है वो क्रीम। ये सब वो सिंथेटिक क्रीम है जो बहुत हानिकारक है। आप वैज्ञानिकों से पता करना। 32 केमिकल्स आर कंटेन इन शुगर। चीनी में 32 केमिकल्स है। ऑल आर डेंजर फॉर ह्यूमन बॉडी। वो सब मानव तन के लिए बहुत हानिकारक है। इस तरह 24 केमिकल्स आर कंटेन इन ऑयल रिफाइंड। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस बेकरी में थोड़ा नमकीन भी बनता है, तो मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी आपके नमकीन में थोड़ी बदबू है। मैंने पैकेट खोल के देखा, सच में बदबू थी। मैंने कारीगर से पूछा, मैंने कहा भैया इसमें बदबू क्यों है? बोला गुरुजी ये जो रिफाइंड तेल है, मिला बनावटी तेल है, इसके कारण से बदबू है। ये तेल असली नहीं है। हमारा सरसों का तेल कितने दिन भी रख देना कभी नहीं खराब होगा। फिर आप विश्वास करना, फिर मैंने नमकीन सरसों के तेल से बनाना शुरू किया। रिफाइंड तेल 1200 रुपये का टीना और सरसों का तेल 2100 रुपये टीना है। आजकल इंसान खा ही रहा है बनावटी चीजें
और बाजार और होटलों में जाकर सिर्फ वो मुंह को टेस्ट देते हैं थोड़ी देर, उनकी बनावट ऐसी है पूरे शरीर का अंदर से सत्यानाश कर देते हैं। हम वैज्ञानिक युग में हैं। हमारे पूर्वज तो बेचारे प्राचीन युग में जीते थे, तभी भी दीर्घायु थे, स्वस्थ थे। इतने संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी बीमारियां आज क्यों इतनी है? क्योंकि ये दो चीजें इंसान को खत्म कर देती है, चीनी और रिफाइन। और कोई साधन ही नहीं है इंसान के पास, मजबूरी में इन दोनों को खाना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं और आहार पर, मैं वापस इधर ही आऊंगा ना। गोंडा में एक बहुत बड़ा नमकीन विक्रेता था, उसकी अपनी फैक्ट्री थी। उसने अपनी फैक्ट्री का जब उद्घाटन किया करना था, मुझे ले गया। मैंने वहां जाकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हमारे आश्रम में नमकीन बनाने के लिए वो अपना कारीगर भी भेजता था। वो बेचारा कारीगर भी भेजता था नमकीन के लिए। एक दिन वो खुद आश्रम से नमकीन के पैकेट ले जा रहा था। मैंने उनको बोला, सेठ जी आपकी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है और नमकीन उनका इतना स्वादिष्ट है कि क्या बताऊं। स्वादिष्ट यूं है, तीखे तीखे मसाले हैं उसमें, हम तीखे मसाले नहीं डाल। सुनिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, बात सुन। बोला साहब जी आश्रम का नमकीन अच्छा है। मैं बोला कारीगर तो आपके ही बना रहे हैं यहाँ भी वहाँ भी। बोला गुरुजी हमारा नमकीन पाम ऑयल से बना हुआ है। हाँ, पाम ऑयल फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक। पाम ऑयल का टीना 700 रुपये था उस समय, बहुत सस्ता। मैं बोला भैया ये सेठ जी क्यों बना रहे? बोला गुरुजी बाजार में बहुत कंपटीशन है, मैं 60 रुपये किलो नमकीन दे रहा हूं, इसलिए हमें ये। अपने घर को वो नमकीन नहीं खिला रहा था। बोला आपका नमकीन न तो मैं। इस तरह वो रोग बढ़ते हैं, इसका दिमाग पर असर पड़ता है। बोला आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यात्राएं करता हूं बड़ी लंबी लंबी, मैं कुछ भी नहीं खाता हूं। नहीं एरोप्लेन में यहां से अमेरिका तक जाता हूं, कुछ नहीं खाता हूं मैं अपने आश्रम की बर्फी लेता हूं एक डब्बा। क्या वो बर्फी है। कल सीमेंट पहुंचाने के लिए सीमेंट मंगाता हूं मैं, पूरे बड़े बड़े टाले। ड्राइवर आया तो प्रसाद बांट रहे थे, उसको एक बर्फी का टुकड़ा दिया। उसने फौरन जेब से पैसे निकालकर बोला ये 1 किलो बर्फी ले आना मेरे लिए। यानी हम जो भी चीजें खा रहे हैं सब सिंथेटिक है। आप ये पैकेज वाला दूध ले रहे हैं, ये दूध की आयु क्या है मेरे भाई? जो 2-2 महीने 1-1 महीने दुकानों पर वो दूध रखे हैं, सब पॉइजन है। मैं व्यापारी नहीं हूं, मेरी बिजनेस नहीं है कोई। और लोग बच्चों को भी वही दूध देते हैं, और नन्हे मुन्ने बच्चे बचपन से ही उन चीज़ों का प्रयोग करके, और इनके सैंपल कई बार डुप्लीकेट माने गए, तब भी उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। लैब में बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाएं जो दूध को के प्रोडक्ट बना करके और बाजार में पूरे वर्ल्ड लेवल पर बेच रही है, सब डुप्लीकेट है। दूध की आयु इतनी, दूध को कितना प्रिजर्व कर सकता है आदमी? आप जो पन्नियों में बाकी दूध जो 4-4 दिन पड़ा रहता है, दूध तो इतना समय रुकेगा नहीं। इस तरह प्राचीन काल में, मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में भैंसों के दूध का प्रचलन ही नहीं था। कोई भैंस का दूध नहीं पीता था, उसमें फैट्स ज़्यादा है, सब गाय का दूध पीते थे। आज दूध भी दूषित है।
मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका वाले लोगों ने गाय को सुअर का तेल खिलाना शुरू किया, पिग ऑयल फीड में डालकर। गाय दूध ज़्यादा दे रहे। हमारी जो देसी गाय हैं, क्या बात थी। इसलिए मैंने अभी भी अपने लिए 2 गाय देसी रखी थी। उनके दूध में आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। भैंस का दूध हमारे देश में इसका प्रचलन नहीं था। बेफोलो इज ए वाइल्ड एनिमल। जो ये गाय भैंसे हैं, ये जंगली जानवर है। आप अफ्रीकी जंगलों में भी अभी देख रहे होंगे। तो इस तरह से गाय का बच्चा दूध पी करके छलांगे लगाता है, आप देखे नहीं। और भैंस का कट्टू दूध पीकर सो जाता है। उसमें फैट्स है, दिमाग पर असर पड़ेगा। गाय शील है, सुरभि है। इस तरह से जो आहार लिया जा रहा है वो बहुत ही गलत तरीके का आहार है। मेरा गांव बड़ा आदर्श गांव था। उसमें करीब 4000 जनसंख्या थी, मुझे ठीक याद है। अब तो वो भीड़ भाड़ हो गई गांव पूरी, वो एक कस्बा बन गया। सिर्फ एक आदमी को शुगर की बीमारी थी, एक आदमी को। आज जिसे देखो शुगर है, जिसे देखो किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको देखिए इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। हमें कारण की तरफ तो जाना है ना। आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम मोक्ष शुद्धम। इस तरह से ये जितनी भी हम चीज़ें ले रहे हैं सब डुप्लीकेट और हानिकारक खा रहे हैं। इसलिए आहार, फिर मैं क्या करता हूँ, वो बर्फी का डब्बा रखता हूँ, एक पीस, और सूखे फुलके रखता हूँ। फुलका खराब नहीं होता है। बस फुलके को मुंह से काटा, ऐसे गोल बनाकर, बर्फी को साथ में थोड़ा थोड़ा लिया। बहुत एनर्जेटिक। हाँ, गेहूं में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है। आप देख रहे हैं गेहूं के अंदर जो आप आटा वाइट देख रहे हैं ना, जिसमें नमी है, बहुत अच्छी ताकतवर चीज़ है गेहूं। आप इसी से अंदाज लगाओ, जिन प्रांतों में गेहूं का अधिक प्रचलन है वहाँ के लोग लंबे चौड़े हैं। जहाँ अधिक चावल खा रहे हैं सब ठिगड़ू पिगड़ू हैं। कुछ कॉस्ट तो है ना। आप देखें दक्षिण भारत में चावल होता है तो मद्रास साइड में कोई 100 में एक आदमी आपको लंबा मिलेगा। यही स्थिति बंगाल वगैरह की भी है। तो यानी जो चावल में मार ज़्यादा है, लेकिन गेहूं का क्या बात है। तो इस तरह से जो आप जितने भी यहाँ पर आइटम आदमी खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, ये सब डुप्लीकेट है। ये केक डुप्लीकेट है, आइसक्रीम डुप्लीकेट है। इतनी क्रीम लाएगा कहाँ से आइसक्रीम के लिए हो। उसमें ऐसे ऐसे फ्लेवर डाल देते हैं थोड़े कि पूछो नहीं। एक बार मुझे थोड़ा देसी घी की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कुछ टीने देसी घी के बाजार से मंगाए। मुझे बड़ा सस्ता पड़ा। मैंने पता किया, च्यवनप्राश के लिए घी मंगाना, उसमें सिर्फ घी का फ्लेवर था। मैं कहा ना ये घी नहीं चाहिए। यानी आजकल आदमी जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो सब बनावटी है। आगे आइए, फिर कह रहा हूं, कर्म रेख पांडव दुख पाया, कर्म रेख छूटे ने छुड़ावा। इनका सब जग करता जाने, ताते आवा गमन नशा ने। तो गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। भाइयों, इतने बड़े बड़े धुरंधरों को धर्मदास जी कह रहे हैं वो फिर कैसे चले गए। अब साहब कह रहे हैं कर्म कटेंगे। इसका मतलब है कि पांडवों के कर्म नहीं कट पाए थे। शास्त्रों में भी सीधी बात है। आ रहा प्रसंग आ रहा है। कहे कबीर सर्ग बखाना, तुमसे वर्ण कहो निदाना। पांडव जाए हिवारे गलिया, देह समेत युधिष्ठिर चलिया। अब साहब पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। बोला भाई, यज्ञ के बाद भी हिमालय में गलना पड़ा था पांडवों को।
युधिष्ठिर देह समेत युधिष्ठिर चल गया, युधिष्ठिर स्वर्ग में गया। कर्म पुण्य जब तब अवदाना, ताते पहुंचे स्वर्ग स्थाना। सत्यवादी और पांडव नरक समाने, हत्या के फल नरक हराने। बाकी सब नरक में पहुंचे। तहां जाए कोई बंधु ने देखा, पूछे सबे देव मुनि विषेखा। अरे बोला भैया ये कहाँ गए हमारे भाई, तुम राजा हो धर्म अवतारा, ताते पहुंचे स्वर्ग द्वारा। बंधु तुम्हार पातक बड़ कीना, ताते बास नरक में देना। और ये तो शास्त्रों में है। बोला भाई तुम्हारे भाइयों ने बड़ा पाप किया इसलिए वो नरक में गए, कि उनको यहाँ ले आओ कि हमको वहां ले जाओ। बोला यहाँ तो उनको यहाँ लाओ, नहीं तो मुझे भी नरक में ले चलो। जब यह विष्णु सुनो मन जानी, इनके पुण्य बहुत पहचानी। उपजो मोह बंधु हित भाई, जाए ले आवे बंधु दिखाई। कहा ठीक है इनको भाई दिखा के लाओ। जब युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे, चारों भाई रोवन लागे, कर्महीन बड़े अभागे। युधिष्ठिर ने कहा यहां तो इनको निकालो, यहां तो मुझे भी इसमें डाल दो। दूत विष्णु से बहुत जनाई, आप युधिष्ठिर नरक में जाई। कहा भाई युधिष्ठिर कह रहे हैं यहां तो मेरे भाइयों को नरक से निकालो, यहां तो मैं भी नरक में जाऊंगा। ये तो वृत्तांत हमारी कथाओं में भी है। कहे विष्णु यह धर्म स्वरूपा, करो युधिष्ठिर पुण्य अनुपा। बोला महान ये धर्म वेता है, जो कभी वे नरक में जाए, अग जीवन सब ले उतरे ही। ये नरक में गया तो सब जीवों का पाप ही दूर डालेगा। क्षण उंगली ले नरक में डालो, एते चारो बंधो बारो। बोला एक उंगली उनकी नरक में थोड़ा डुबा देना, फिर चारों भाइयों को निकालना। देखा युधिष्ठिर ने अपनी उंगली नरक में डुबाकर भाइयों को निकाला, यानी ये कर्मगत है। तह कहने लग बंधु सब आए, राय अनंत बहुत सुख पाए। गए युधिष्ठिर धर्म स्थाना, धर्म पुत्र है धर्म ठिकाना। भीम जैन पवन समाई, पवन पुत्र जय कही। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर तब जाकर के धर्म स्थान पर पहुंचा और भीम पवन में समा गया। अर्जुन इंद्रपुत्र सो रैया, इंद्रलोक में वासा करिया। तब वो इंद्रलोक में जाकर पहुंचा, क्योंकि वो इंद्र का पुत्र था। सहदेव नकुल जो दोनों भाई अश्विन कुमार पुत्र कहलाई। अश्विनी कुमार नासिका में वास है, वहां पर दोनों पहुंचे। ऐसे सर्व लोग जो किया वासा, पुनः घटे भवसागर आशा। और साहब कह रहे हैं कि बार बार फिर साथ आना पड़ता है। कर्म रेख रघुपत दुख पावा, सीता शोक बहु पछतायम। नरसिंह सुकर रूप धरावा, मच्छ कच्छ सर्व कर्म बनाया। अब साहब कह रहे हैं धर्मदास तुम बूझ, देख क्षणमता काल को। मूर्ख जन उपदेश कारण, गीता किया बखानो। 5 पांडव परम मंत्री, तिनकी गत कैसी भई। पांडव जिनके आप सारथी, तिनकी ये गत भई, कर्म गत तारे ना ही डरी। नरक स्वर्ग में वास कर, जन्म जन्म फिर तिन लगी। अब धर्मदास जी कह रहे हैं सदगुरु कृपा करके, ये तो मैं पूरा समझ गया, सोई ज्ञान मोह कहो समझाई, जरा मरण का बीज नचाई। बोला अब कृपा निधान, कृपा करके ये बताओ कि जन्म मरण के बंधन से आत्मा का मोक्ष कैसे हो। सत्य शब्द अब करो प्रकाशा, पावे हंसा लोक निवासा। हे धर्मदास मैं सत्य शब्द बोल रहा हूं, जिससे ये आत्मा उस परम लोक को प्राप्त होगी। उग्र ज्ञान है मता निनारा, सूक्ष्म वेद जो पुरुष संचारा। पुरुष दया आनय संसारा, जयते पाए मुक्ति द्वारा। अब यार साहब कह रहे हैं मैं तुझे वो रहस्य बता रहा हूं जिसके द्वारा ये जीवात्मा परम लोक को प्राप्त होगा।